चीज़ का चर्चा भी कर रहे हैं मोहल्ले में, और कई बार प्रयास भी किए कि इस जगह को खाली कराया जाए, लेकिन कुछ लोग अपने जो है सो दबंगई के बदौलत यहाँ पर कब्जा कर रखे हैं। और भजन होते रहता है, आए दिन बच्चों को खतरा बना रहता है, जो कोई पैर से दब ना जाए, कोई माता बहन को चोट ना लग जाए। पर्दा चलते रहता है, रामायण चलते रहता है, काफ़ी भीड़ भाड़ होता है, हज़ारों की संख्या में रहता है यहाँ पे। उसमें 2-4 गाय दौड़ पड़ती है, उसमें हमें दहशत होते रहता है, क्योंकि काफ़ी वॉलंटियर रहते हैं, तो उनको दहशत रहता है जो किसी बच्चे के पैर के नीचे ना आ जाए, कोई माता बहन का चोट ना लग जाए, कोई भाई दब ना जाए। क्योंकि सब शांति से ध्यान लगा के उसके पर्दे की तरफ देखते रहते हैं। उसमें गाय 2-3 तो एक इकट्ठा दौड़ जाता है, सांड भी कभी कभार आ जाता है, तो वहाँ पे ऐसा हो जाता है, भूतर का माहौल बन जाता है। क्या आप लोगों ने क्या नोएडा ये सच्चाई है कि इसमें अब गाय वाय बांधते हैं, जो कि इसका कोई दूध दूना होगा तो उस समय आएगी नहीं, उसके बाद बोल देंगे और फिर अपना आना जाना रहेगा। कोई देखभाल उन्होंने रस्सी मोटी मोटी रस्सियों से बांध देते हैं। लगभग इसमें कितनी गाय होंगी? इसमें होंगी 50-60 ऊपर ही होंगी गाय। 50-60 सेवा करने के लिए। अच्छा, ये वाकई में ये फैक्ट्री की ज़मीन किसकी है? मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे कुछ। अच्छा, एक और सवाल आपसे, अगर नोएडा प्राधिकरण अगर इस पर अगर अपना कब्जा करता है, जैसे कि जो सीलिंग की कार्रवाई उसके द्वारा की गई थी किसी कारणवश, तो क्या आप ये खाली करेंगे? जब देखा जाएगा जो होता है, जैसा भी होगा, जैसा भी समय बताएगा। मेरी कोई कब्जा तो है नहीं ना, मैं ये कह रहा कि हाँ ये मेरी जमीन है। जी, पर मैं एक सेवा कर रहा हूँ, गाय से। नोएडा से बड़ी खबर। काफी सालों से बंद पड़ी जर्जर बिल्डिंग में चल रही गौशाला पर स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। स्थानीय लोगों का कहना कि बंद पड़ी फैक्ट्री की जमीन में अवैध तरीके से कब्जा कर लोग चला रहे गौशाला। नोएडा के सेक्टर 8C9 का मामला। आज का मुद्दा न्यूज टीम पहुंची अवैध गौशाला पर। इस वक्त हम मौजूद है नोएडा के सेक्टर 8C9 में, और यहाँ पर एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी हमारे पीछे एक जो मकान टाइप का काफ़ी साल पुराना। हालांकि बताया गया है कि यह काफ़ी वर्षों पहले एक फैक्ट्री रही थी, जो कि किसी कारणवश नोएडा प्राधिकरण द्वारा इस पर सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, ऐसा हालांकि हमें सूचना मिली। और यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हो काफ़ी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और सूचना यह मिली थी कि यह जो फैक्ट्री थी नोएडा प्राधिकरण द्वारा इस पर सीलिंग की कार्रवाई की गई, और उसके बाद कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले इस पर कब्जा किया गया, यहाँ पर गौशाला बनाई गई। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आखिरकार कब पहले जो सीलिंग की कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण द्वारा की गई और किस तरीके से यहाँ पर जो अवैध कब्जा किया गया? क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिए, क्या नाम है? राम कुमार सिंह। ये जो C9 सेक्टर 8 में यहाँ पर जो फैक्ट्री नोएडा प्राधिकरण द्वारा काफ़ी वर्षों पहले सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, और उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई होने के बावजूद भी इस पर कब्जा किया गया और गौशाला बनाई गई, क्या कहना चाहोगे? इसके विषय में हम लोग काफ़ी दिन से इसका चर्चा भी कर रहे हैं मोहल्ले में, और कई बार प्रयास भी किए कि इस जगह को खाली कराया जाए, लेकिन कुछ लोग अपने जो है सो दबंगई के बदौलत यहाँ पर कब्जा कर रखे हैं। और हम लोग का जो सार्वजनिक यहाँ पर 31 साल से दुर्गा पूजा होते आ रहा है, 1991 से हम लोग दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन इस जगह पर ऐसा हालात इस समय बना हुआ है कि हम पूजा का जो पंडाल लगाते हैं, तो पंडाल में भी हमें दिक्कत आता है, आने जाने वाले रास्ते भी जो है मैंने अवरुद्ध कर रखे हैं। ज़बरदस्ती जो है कहीं पर कोई गाड़ी घोड़ा लगा देते हैं, कहीं पर कोई कबाड़ा का बोरा लगा। कुछ वर्षों पहले इस पर किसी दबंग व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया था, उसके बाद इसमें गौशाला बनाई गई थी, क्या सच है? सही बात है, ये सच्चाई है कि इसमें अब गाय वाय बांधते हैं, जो कि इसका कोई दूध दूना होगा तो उस समय आएगी नहीं, उसके बाद बोल देंगे और फिर अपना आना जाना रहेगा। कोई देखभाल उन्होंने रस्सी मोटी मोटी रस्सियों से बांध देते हैं। लगभग इसमें कितनी गाय होंगी? इसमें होंगी 50-60 ऊपर ही होंगी गाय। 50-60 गाय। क्या उनके लिए जो गौशाला जो बनाई गई है, जिन व्यक्ति द्वारा कब्जा करके जो बनाई गई है गौशाला, तो इसमें क्या गायों को पूरी तरह खाने का खाना वगैरह भगा देते हैं? दूध के निकाल देते हैं, फिर अपना चलेगी, बाहर चलेगी, खतरे पर चढ़ेगी। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, किसी को भी आने जाने में। ऐसा है कि नहीं कि हमें दिक्कत होती है। अब गाय है और ये पूरा कबाड़ा है, इसकी वजह से तो आप क्या चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं साफ रहेगा तो अच्छी बात है, वातावरण सही रहेगा।
बात और सही है। हाँ बिल्कुल सही रहेगा। हालांकि इन लोगों से हमने कुछ जो स्थानीय लोग हैं इनसे जानने का प्रयास करा और इस चीज़ को इन्होंने बताया कि जो गाय हैं काफ़ी परेशानियां होती हैं, पूजा वगैरह हवन जो भी भजन कीर्तन होते हैं उसमें दिक्कतों का सामना गायों की वजह से गाय इधर उधर भागती हैं, उससे इन्हें सामना करना पड़ता है। उसको लेकर इन्होंने इस चीज़ की जो अपनी समस्या है उसके लिए बताया। हालांकि क्या इस पर कब्जा है या नहीं है इस बात की पुष्टि हम तो नहीं करते, लेकिन यह एक बड़ा जांच का विषय है कि इस तरीके से अगर नोएडा प्राधिकरण द्वारा किसी भी फैक्ट्री पर किसी वजह को लेकर अगर सीलिंग की कार्रवाई हुई और उसके बाद में किसी व्यक्ति द्वारा इस पर कब्जा करके एक गौशाला का बनाई गई तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों पर भी उठते हैं। उनकी नज़रअंदाजी में यह सब कार्य चल रहा है या फिर उनके पता होने पर यह कार्य चल रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। मेरे पीछे देख सकते हो हालांकि एक कबाड़े की गोदाम टाइप का बना हुआ, हालांकि ये जो 2 मंजिला इमारत जो बनी हुई है और इसमें काफ़ी जर्जर है। और इसमें जो स्थानीय लोगों ने यह जो बताया कि इसमें 50 से 60 गायें जो रहती हैं, हालांकि 50 से 60 गायें रहती हैं। कुछ यह भी इन्होंने कहा कि गाय तो जो गाय यहाँ पर रहती हैं उनका दूध निकालकर उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में जब दूध दूहने के टाइम पर उन्हें जब वो आती हैं तो दूध निकाला जाता है और उसके लिए बेचा जाता है। इस तरीके से ऐसा है कि हालांकि स्थानीय लोगों ने, मेरे पीछे देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पर हैं और इन लोगों ने, इसमें से कुछ चुनिंदा लोगों ने इस बात के लिए बताया। हालांकि हम प्रयास करेंगे कि नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा इसकी जांच हो और हालांकि आप हमें दिखा दो, हमें देखो मैं कैमरा चला कर चालू करो। हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कि हालांकि कुछ लोगों ने जो आरोप लगाया था, गलत आरोप लगा रहा जो गौशाला वाली जो भैया है सेवा करते हैं, इनसे इन्होंने जो बताया कि दिखाने के लिए लेकर हम एक बार इस चीज को दिखा रहे हैं। यहाँ पर आए हैं और ये गौ सेवा हो रही है, कोई अपराध तो गलत काम हो नहीं रहा है। आपसी रंजिश में लोग सामने भैया ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं ये आपसी रंजिश लगा रही है, दुनिया भर का ड्रामा करने वाला कोई उल्टा सुल्टा है। इन पे जगह पे गलत काम करने के लिए कर रही है। पहले इसमें स्मैक की जाती, चलती रहती, नशेड़ी रहते थे। मैंने यहाँ सफाई कराई, गौशाला बनाई, अच्छा कितनी गाय होती है? 25 से 30 गाय जो यही मेरी सारी गाय। आ जाओ आपको भूसा और चारा दिखा। जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी किसी के बातों में बहकान नहीं आना चाहिए। हम आपकी बात को रख रहे हैं, हम आपकी बात को रख रहे हैं। मिला के डाली जाती है जो कि कुछ लोगों ने जो अफवाह बना रखी है और जो कि यहाँ पर जो सेवा जो इन्होंने बताई थी कि हम सेवा करते हैं गायों की, मेरे पीछे देख सकते हो काफी संख्या में जो गायें हालांकि इस समय चारा खा रही हैं और जो बताया जा रहा है इनके द्वारा कि हम एक सेवा करते हैं मात्र और गौ माता की सेवा कर रहा हूँ मैं, गलत काम तो कर ही नहीं रहा। तरीके को लेकर किसी की जगह है, कोई है तो आपको दिक्कत नहीं है। जो लोग नाराजगी है इस चीज का विरोध कर रहे हैं, हालांकि जो यहाँ पर जो सेवा करते हैं यहाँ पर जो अच्छा एक और इन लोगों ने जो आरोप लगाया है इस चीज का लेकर, देखो हमारा काम है सच को दिखाओ, सच को दिखाओ भाई। देखो ना तो हमें आपसे मतलब आपकी बात है कि उनका कहना है कि जी नोएडा प्राधिकरण द्वारा कुछ सालों पहले इस फैक्ट्री पर, ये एक फैक्ट्री थी, इस पर सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, ऐसा कुछ कहा था। मैं जब आया हूँ मुझे हो गया 4-5 साल जी, कोई सीलिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। यहाँ के जुग्गी वाले इसके ईंटें पत्थर सब निकाल के ले गए। अच्छा। मुझे पता चली खाली जगह इसमें क्या, इसमें पीते चर्ची रहते नशेबाजी कर होता था, इसमें जुआ भी खेला जाता था, दारू भी बेची जाती थी। मैंने आया इन लोगों को इस जगह में, मैंने इन लोगों को हटाया। जब यहाँ जुग्गी के लोग इस चीज का, उनका जब नुकसान हुआ है तो वो मेरे लिए तो कुछ कहेंगे। मैं और कुछ नहीं है, गौ सेवा है, गौ पाली जा रही है और कुछ नहीं मेरा गलत। सच्चा काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा, इस वजह से उन लोगों को दिक्कत हो रही है। यही दिक्कत है। अच्छा। जो है मेरे से कुछ लोग कट रहे भी है, कुछ खुश भी है। जो मेरे से नाराज हैं या मेरे से चिढ़ते हैं वो मेरे पीछे आप लोगों से या आपको गलतफहमियां की है, भैया उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा कोई किसी ने नहीं किया। हमारे पास सूचना मिली, देखो हमने उनका पक्ष रखा, हम आपका पक्ष रखा। अब जो सच बोलने वाले हैं, मैं आया हूँ, मेरे सामने क्यों नहीं बोले? जो मैं आया था मेरे सामने बोलते भाई क्या दिक्कत है तुम्हें? बोल रहे हैं कि गायों से दिक्कत है। गाय से क्या, जब गाय मेरी सब अंदर है, दिक्कत क्या है? तो ये लोगों का आरोप है कि आप दूध निकाल के गायों को ये लोगों को छोड़ देते हो। लोगों का आरोप ये झूठ है। पूरे दिन मेरी गाय सब अंदर रहती है। शाम को 5 से 7 गाय जो पक्का मानती है, कुछ गाय पैरों से दिक्कत मानती है, उन्हों को मैं खोलता हूँ। अच्छा, शाम के टाइम। अच्छा सर, एक और हमें सूचना मिली थी, हालांकि कुछ समय पहले
शिवानी फर्नीचर के पास में एक जो गाय गिरी थी, हाँ। तो बताया गया था कि ये सब झूठ है। शिवानी फर्नीचर की गाय किसी और की थी, मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है। मैं उस गाय को खुद निकालने गया हूँ, वहाँ मेहनत करी है मैंने, अच्छा मैंने निकाली उस गाय को। हम लोग भी पहुंचे थे। हाँ, तो मैं खो था, मेरा ही बंदा था जो नाले में घुस के अंदर निकल के आया था, जो भाटी नाम का मेरा ही साथ का था। मैं नहीं बोला उससे भाई भाटी निकल अंदर, भाटी। आज जाके पूछा, आज 3 घंटे मैंने एक नंदी को पैर में चोट लगी और है सेक्टर 62 में जो नंदी साला है, उसमें मैं सुबह से शाम तक उसमें उस नंदी को पहुंचा के अभी आ रहा हूँ। अच्छा। मैं सेवा करता हूँ, गौ सेवा, मैं नाटक नहीं करता हूँ। सर एक और सवाल, कुछ बजरंग दल की आड़ में अपनी अपनी चिसबाजी निकाल रहे हैं। अच्छा मैं एक और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि ठीक है इन लोगों ने अपना आदेश भाई आए, देखो ने एक आरोप लगाया, आपने उस चीज़ का खंडन किया, आपने बताया कि कोई किसी प्रकार का कहने का मतलब हमारा कोई कब्जा नहीं है, कोई गौशाला बनाई गायों की सेवा करने के लिए। अच्छा ये वाकई में ये फैक्ट्री की ज़मीन किसकी है? मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे कुछ। अच्छा एक और सवाल आपसे, अगर नोएडा प्राधिकरण अगर इस पर अगर अपना कब्जा करता है, जैसे कि जो सीलिंग की कार्रवाई उसके द्वारा की गई थी किसी कारणवश, तो क्या आप ये खाली करेंगे? जब देखा जाएगा जो होता है, जैसा भी होगा, जैसा भी समय बताएगा। मेरी कोई कब्जा तो है नहीं ना, मैं ये कह रहा कि हाँ ये मेरी जमीन है। जी पर मैं एक सेवा कर रहा हूँ, गाय सेवा करना कोई गलत काम नहीं है। बिल्कुल ये अगर गलत काम है तो मुझे अभी तुरंत का तुरंत यहाँ से हटा दो। मैं इस बात का अगर मैं गलत सेवा कर रहा हूँ, गाँव को गलत सेक्टर 8 में C9 में जो गौशाला जो बताई गई हमारे साथ जो भैया थे गौशाला, ये गौशाला में भैया क्या नाम है आपका? गायों की सेवा करते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि हम तो यहाँ पर मात्र सेवा करते हैं और यह जो ज़मीन किसकी है हमें यह नहीं पता। हालांकि इन्होंने बताया भी अगर नोएडा प्राधिकरण इस पर अगर अपना कोई भी प्रोसेस प्रक्रिया अगर अपनाएगा तो हम उसके लिए खाली करेंगे और चीज़ का उसको बाद में देखा जाएगा। और हालांकि इस समय शांति तरीके से देखो गाय हैं वो चारा खा रही है। लोगों ने आपसे बोला ये गाय को खोल के छोड़ देता है दूध निकाल के, अब ये चारा आपके सामने है। जी अब उस बात का भी कोई झूठ बोलने का कोई नहीं है। तो ये चीज़ है, कुछ लोग मुझसे चिढ़ते हैं, उन्होंने इस चीज़ के लिए विरोध कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। अब ये जुग्गियाँ भी किसी की है, ये नेवाड़ा की ही जगह में जुग्गियाँ बसी ओढ़ है, किसी के घर की जुग्गी नहीं है ये। जी जितने लोग यहाँ बसे ओढ़ है, अब मैं किसी जुग्गी वाले के लिए कहने लगूँ कि यार ये तो यहाँ आके बस रहा है, ये गंदगी करता है, दारू पी के गाली देता है, तो उसका क्या नहीं। खाने के लिए चारे में जो मिलाया जाता है ये भी चीज़ है यहाँ। और बाकी का लोगों ने अपना आरोप लगाया और जो गौ सेवा करते हैं उन्होंने इस बात से बिल्कुल नकारा है और उन्होंने कहा कि हम मात्र गौ सेवा करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, कैमरा पर्सन पंकज के साथ, संवाददाता राजा, नोएडा।